कुछ समझ में ही नहीं आता. They don't even know how to deal with failures. क्या फेलियर को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए या फेलियर की वजह से हर किसी को डर के जो है बैठ जाना चाहिए? कितना मुश्किल है ये सब करना, वो सब इतनी खूबसूरती से इस स्क्रिप्ट में निकाला है. तो जहाँ मुश्किलात होती है वहाँ बहुत ड्रामा होता है. और वो पढ़ के मुझे लगा कि ये तो, और ये पता ही नहीं है लोगों को. Very, very nerve-wracking experience, but for the first time, I felt that I had a relationship with someone who I did not know. हाय गाइस, आज का ये जो डिस्कशन है ये है एम्बिशन के बारे में, सपने के बारे में, परसीवरेंस के बारे में और साथ साथ में बहुत सारे स्ट्रगल के बारे में. वो 4 शब्द जो हर सीए स्टूडेंट, सीए एस्पिरेंट जो है वो सुनने को तरसता है, उन 4 शब्दों के बारे में. वेल डन सीए साहब. यस, एक मूवी आ रही है वेल डन सीए साहब, हम उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. हमारे साथ उस मूवी की टीम भी है और साथ साथ में इस मूवी के जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है टेली सॉल्यूशंस, वहाँ से भी हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सब अपने बारे में एक एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी से दे दें, स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य. सर, मेरा नाम आदित्य त्रिवेदी है एंड राइटर ऑफ द फिल्म एंड आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. मैं क्यों बाय क्वालिफिकेशन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीए का कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो एरिया छोड़ चुके हैं. बट आई एम अ प्राउड सीए एंड आई एम अ राइटर एंड डायरेक्टर एंड आई एम द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड आई हैव रिटन दिस फिल्म. वाह. I am Tejas and I am the managing director of Tally. तो मैं यहाँ पे 15 साल से काम कर रहा हूँ एंड आदित्य बाय चांस लिंक्डइन पे एक मैसेज भेजे. वी सॉ द मूवी एंड वी वर लाइक हाउ कैन वी हेल्प एंड हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ. हाय, मेरा नाम गोपाल दत्त है, मैं एक सीए हूँ. फिल्म ये बताना जरूरी है, नहीं तो प्रोफेशनल एथिक्स लगेंगे. और वेल्डन सीए साहब जो फिल्म आ रही है उसमें मैंने भास्कर शर्मा का किरदार निभाया जो कि एक सीए है. और यस, दैट्स इट. Hi, my name is Gaurav Paswala. Unlike all the other people, I'm not CA or I'm just playing a student in the film. उसके आगे नहीं बता पाऊँगा. But I'm basically acting in different languages, Hindi, Gujarati, English. So I think for now this is enough. So yeah, thank you. I am CA Rajendra Nagar from Ahmedabad and I am in profession practice and it's a good feeling to be a producer of this movie along with 6 other chartered accountants of Ahmedabad. Thank you. ग्रेट. आदित्य, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम सब ने, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं भी सीए स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद क्वालिफाई किया. एंड देन हम हमेशा सोचते थे यार इंजीनियर्स पे मूवी आई है, क्रिकेटर्स पे मूवी आई है, डॉक्टर्स पे मूवी आई है, सीएस पे मूवी अभी तक कोई भी फुल फ्लेज एक मूवी नहीं आई थी. तो आपके माइंड में थॉट कैसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर जो है वो हमें एक मूवी बनानी चाहिए? सर, आपके जो सवाल था उसी में मेरा ये थॉट छिपा हुआ था. बेसिकली आइडिया ये था कि बहुत सारे प्रोफेशन पे मूवी बनती आ रही है और ये एक प्रोफेशन ऐसा था जिसको मान लिया गया था कि ये लोग बस यही काम कर सकते हैं. ड्राई प्रोफेशन है. थिंग्स वर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस कि भाई ठीक है, तू सीए बन गया है तो तू अभी जॉब करेगा, प्रैक्टिस करेगा. सो एक रीजन ये था कि नहीं, देयर आर स्टोरीज इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, देयर आर स्टोरीज इन दिस प्रोफेशन ऑल्सो. कहानियाँ यहाँ से भी निकल सकती है. और दूसरा एक आइडिया था कि ये कहानी बतानी थी कि भाई सीए बनने में बहुत स्ट्रगल लगते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं और जो टैग तो लोग पहचान लेते हैं, उसके पीछे की जर्नी नहीं समझ पाते या उसके पीछे का जो स्टोरी है पूरी वो नहीं कभी बाहर आ सकती है. तो ये रीज़न था इसको करने का. और कमर्शियल रीज़न ये था कि 15 लाख नंबर है सीए मेंबर्स और स्टूडेंट्स का, Right. तो उसमें से आधे लोग भी देख लेंगे तो हम लोग दूसरी मूवी बनाएंगे. नहीं, 15 लाख नंबर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि 15 लाख इंटू 4 कर दीजिए. हाँ. क्योंकि वो तो हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं और जानकार हैं वो भी डेफिनेटली इसको देखना चाहेंगे फॉर श्योर. गोपाल दत्त जी, आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास. आपको हम सब ने बहुत डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़ में, मूवीज़ में, थिएटर्स में, बहुत जगह पे हमने आपको देखा है. ये जब आपके पास रोल आया, ये जब आपके पास स्क्रिप्ट आया कि सीए के टीचर का रोल करना है, ये आपने कैसे चूज़ किया कि मुझे ये रोल करना चाहिए, मुझे ये स्क्रिप्ट अपनानी है, मुझे इसमें काम करना है? इसमें एक बात तो ये है कि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, एक तो वो अच्छी स्क्रिप्ट थी बहुत, और वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल है ये सब करना. तो जहाँ मुश्किलात होती है वहाँ बहुत ड्रामा होता है और वो ड्रामा किसी को पता नहीं है. और इसीलिए वो आदित्य ने इतना बढ़िया काम किया है कि वो ड्रामा, वो स्ट्रगल, वो पेन, वो सब इतनी खूबसूरती से इस स्क्रिप्ट में निकाला है. और वो पढ़ के मुझे लगा कि ये तो और ये पता ही नहीं है लोगों को.
अभी इंजीनियर्स का इतना हो गया ना, इंजीनियर्स के बारे में उनका डिफ़िकल्टीज, उनके जोक्स, उनकी लाइफ, उनका हॉस्टल लाइफ सब पता है। राइट। बट सीए जो कि इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का और फाइनेंशियल सेक्टर का, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसकी जो जर्नी है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और तो ये जो ड्रामा है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनकी स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसको बहुत खूबसूरती से आदित्य ने स्क्रिप्ट में पिरोया है। तो और उसी में ये जो किरदार था टीचर का और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विद द स्टूडेंट्स, कैसे उनका, क्योंकि ही इज़ इन्वॉल्व विद देयर सक्सेस एंड फेलियर ऑल्सो। और जो सक्सेस हो जाते हैं उनके लिए तो फिर दुनिया है, लेकिन जो फेलियर है उनके पास ये टीचर ही है जिससे वो बात कर सकते हैं। जैसे आप भी पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है एक फेलियर के बाद एक टीचर का प्रोत्साहन, उसका। मैं बिल्कुल समझता हूँ। एक्चुअली जब भी हमारी कम्युनिटी में रिजल्ट आता है तो सारे टीचर्स जो हैं वो शायद उनको तो आगे ले आते हैं जिनके रैंक्स आए होते हैं या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पास नहीं होते, आई थिंक उन्हें उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड ये रोल प्ले करके आपको कैसा लगा? मतलब कुछ आपको ऐसा इमोशनल कनेक्ट बना, कुछ आपको हैवी फील हुआ कि यार टीचर होना कितनी एक बड़ी बात है, या टीचर होना कितना एक हैवी रोल होता है लाइफ में स्टूडेंट की? बिल्कुल। और वो बहुत खूबसूरती से आदित्य ने लिखा है कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट फॉर देयर एकेडमिक थिंग, फॉर देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज दे आर डीलिंग विद देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो ना। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी के पेरेंट्स के साथ क्या चल रहा है, तो टीचर उसमें भी इन्वॉल्व होता है। और इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग था ये रोल करना मेरे लिए, और थोड़ा डिफरेंट भी था और डिफ़िकल्ट भी था। डिफ़िकल्ट तो कई मायनों में है, मतलब एक तो मुझे सब टेक्निकलिटीज़ मुझे पता नहीं था इतना पढ़ना पड़ता है इसमें बहुत पढ़ना है यार। वो हमारी फिल्म में जब आप लोग देखेंगे तो देखेंगे, उसमें एक सीन भी है कि वो किताबों का वजन जो है वो इतना ज़्यादा है, मतलब कि आदमी के वजन से ज़्यादा है। डेफिनेटली। तेजस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट द सीए कम्युनिटी मीन्स टू यू एट टेली? इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। आई थिंक हम लोग करीबन 40 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से प्रोडक्ट बनाए हैं, बेच रहे हैं। आई थिंक इट इज़ द कोर कम्युनिटी जो हमारे लिए माने एक्सटेंडेड फैमिली ही है। इट इज़ वी गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ एंग्री लव फ्रॉम द कम्युनिटी, राइट, and also actual love from the community, and both are a big blessing. तो हमारे लिए तो it was almost a no-brainer when Aditya reached out कि कुछ बड़ा हो रहा है CA community के लिए, and is there any small way that we can help him and participate, help sir and participate. तो decision इतना complicated था नहीं, simply because it was just a thank you from our side, I think on behalf of everyone here. राइट। मैं इस पर जस्ट मेरा थॉट ये है कि कोई भी सीए स्टूडेंट जब पहली बार ट्रेनिंग पे जाता है, देर आर हाई चांसेस कि पहला बार जब वो कंप्यूटर ऑन करेगा, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर ही इज़ गोइंग टू रन इज टैली, राइट। तो सीए स्टूडेंट्स भी ऐसा ही मुझे लगता है समझते होंगे कि टैली उनकी लाइफ का एक पूरा पार्ट बना हुआ है। ग्रेट। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड हियर कि हमारा कोलैबोरेशन हुआ, उसके अलावा भी लोग, इतने लोग आके बोल रहे थे कि यार तुम लोग टेली में क्यों नहीं जाते, टेली में क्यों नहीं जाते। अरे टेली की तो यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, देयर वाज दिस जनरल वर्ल्ड। तो ऑडियंस भी चाहती थी कि भाई दिस जो हम फिल्म में ये वैल्यूज पोर्ट्रे कर रहे हैं, दे वुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट वैल्यूज विद द टेली कंपनी। दे वर नॉट नेमिंग एनी अदर ब्रांड और एनी अदर थिंग। दे वर लाइक कि यार अरे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्या, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, टेली में बात कर रहा हूँ। लाइक नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। So it is like made for each other combination, this film and telly particularly. Right. अच्छा, और शुक्रिया आपका कि क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है बच्चों के लिए भी, और जो पढ़ रहे हैं कॉमर्स और जो सीए बनना चाहते हैं उनके लिए। मुझे आज पता चला है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे आज पता चला है कि टेली के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। सीरियसली मुझे लगा था कि उसके अलावा मेरे हिसाब से वो फाइनेंशियल वर्ल्ड का गूगल है ना, कि उसके अलावा मुझे नहीं पता था आज तक। वो तो आज मुझे पता चला नहीं और भी ऑप्शंस आप ऑप्शन दोगे भी ना तो हमारा हाथ इतना सेट हो चुका था टेली पे
कि वही शॉर्टकट्स फिर यूज़ कर रहे हो। करेक्ट। तो नए उस पर जाने में एक स्विचिंग कॉस्ट नाम की चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है, साइकोलॉजिकल स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। राइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव से है। Yeah. गौरव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक सीए स्टूडेंट का रोल आपने प्ले किया है, क्या फील हुआ आपको? सीए स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में कुछ बताइए जो आपने सीखा इस रोल को प्ले करते हुए। यार नीरज, to begin with, my brother started his journey with CA. Like he was a scholar in school. और मेरे लिए the earliest memory of me or with anything to do with CA was my brother, because वो टाइम पे फाउंडेशन था, इंटर था और फाइनल्स थे। तो उसके और उसके दोस्त की लाइफ जो है, मैं when I was a kid, I was watching them and I was watching कि कितना ब्राइट स्टूडेंट जब वो लेवल पे जाता है, then you are nowhere। और वो एज में किसी को समझ नहीं आता है, बिकॉज वो मैच्योरिटी होती नहीं है किसी की। इंडिया में कोई 20-22 साल के बाद सीए नहीं करता है, हमारा तो 12th के बाद ही शुरू हो जाता है। तो वो टाइम पे आपकी क्या एज होती है? 18, 19, मैच्योरिटी कुछ समझ में ही नहीं आता है। दे डोंट इवन नो हाउ टू डील विद फेलियर्स। तो मैं कल ही भाई से बात कर रहा था, मैंने बोला यार, व्हेन यू वर डूइंग सीए, यू नो, वी वर सो नाइव दैट you did not know what you're feeling, you did not know how to communicate, because he failed the foundation thing. So, and his friend passed. So what he went through, he kept it to himself. I was in 10th or 9th, तो मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। लाइक हमारे लिए तो ऐसा है यार, तू तेरा सेंटर में नंबर आया था, तू अभी फेल हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी है। और when the script came, तो I read it and I was like, मैं आपको बताऊं कि मुझे सबकी तरह ऐसा लगा सीए का एक कॉलेज होता होगा जहां बच्चे जाते हैं। वो किसी को नहीं पता कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के, मतलब जैसे सीए का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और यहाँ ट्यूशन लग रहे हैं। आप ट्यूशन खत्म किए, आप क्लासेस गए। दिस इज द फॉर्मेट, बट सीए हैज अ डिफरेंट फॉर्मेट दैट नोबडी न्यू। एंड इतना बड़ा कोर्स, एवरी सिंगल पर्सन नीड्स सीए, और हमको ये तक नहीं पता कि इनका एजुकेशन लेवल होता कैसे। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, आई वाज लाइक, it shocked me that there are so many things that I don't know. Plus मेरे लिए इमोशनल एंगल मेरा भाई था कि I thought यार I'll do this film for him, कि I get to play the student and I don't know, it's my tribute to him maybe, because he never finished his degree and he never verbalized it and I never communicated with this with him, and this is the first time I'm talking on camera, पहली बार बोल रहा हूँ। But I felt like यार ये पिक्चर मैं तेरे लिए करूँगा and I want you to watch it. He's in Sydney right now. तो I don't know, somehow I'll make sure the film gets to him. तो मेरे लिए ये फिल्म स्टोरी से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन भी है। मेरी फैमिली का मेंबर who could not cross the bridge and I don't know, I can't tell you फिल्म में क्या होता है, but the journey was not easy यार। Like you know, when we were filming it was not easy. तो जो लोग जी रहे हैं उनकी हालत तो क्या होती होगी। Like you know, सी इज नॉट जस्ट तुम्हारे पे फाइनेंशियली तो छोड़ो, तुम्हारे पे कितने पढ़ने का प्रेशर है, बट जैसे इट वाज जस्ट मेंशन दैट व्हेन यू फेल, यू मेंशन इट, व्हाट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट हैपेंस टू यू, बिकॉज सारे सीए जो आते हैं ना वो होशियार बच्चे होते हैं, कोई बेवकूफ़ सीए करने नहीं आता है। तुम ऑलरेडी वो लेवल टॉप टियर में होते हो और फिर तुम बॉटम टियर में पाते हो अपने आप को, तो साइकोलॉजिकली उससे कैसे डील करना होता है ना, दैट नीड्स टू बी शोन। राइट, and somehow this film kind of deals with that as well in a different way, but it does. So yeah, ये जो स्ट्रगल की जो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रगल 3 स्टेजेस में, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेज लाइक अ मेडिकल एग्जाम और एन इंजीनियरिंग एग्जाम कि यू पास द एंट्रेंस एंड यू आर बाउंड टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। यहाँ पर कितने लोगों ने फाउंडेशन पास किया होगा तो आईपीसीसी नहीं कर सके, आईपीसीसी कर हुआ तो फाइनल नहीं कर सके। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल, ईच इन यूनिक इन इट्स ओन वे, जो कि ये पूरा कोर्स को यूनिक बनाता है। राइट। और तो हम लोग जब ये फिल्म बना रहे थे तब हम लोग बहुत बार डिस्कस किया था, ये डायरेक्टर सर भी यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों ने कभी इस फिल्म में वो डिसऑनेस्टी नहीं लाई है कि भाई चलो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके कर देते हैं इसे। वी ऑलवेज बिलीव्ड इन आवर कोर टीम, आवर बिलीफ वाज दैट कि सीए इज अ कैरेक्टर, इट इज नॉट जस्ट अ डिग्री, नॉट जस्ट एनी अदर क्वालिफिकेशन, इट इज अ कैरेक्टर, इट गिव्स यू दैट फाइटिंग स्पिरिट, इट गिव्स यू दैट नेवर गिव अप। और मुझे लगता है कि एज वी आर लीडिंग दिस एंटायर थिंग दैट ये फिल्म, एक तो इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है और उसको बना लेना, कंप्लीट करना और रिलीज करना, वो तो हम लोग अभी भी वो सपना समझ रहे हैं ये कि हो कैसे रहा है। भले अंदर से जब
साइन किया था सब यही चाहते थे कि ऐसा हो, पर कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता था। तो मुझे लग रहा है इसको अचीव करने में भी वो सीए ने जो माइंडसेट प्रिपेयर किया था एग्जामिनेशन के थ्रू कि भाई क्यों नहीं हो सकता, ऐसे कैसे यार पिक्चर बना ली रिलीज नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा है कि 25 दिन को शूट करना है और 26 दिन को खत्म करना ही करना है। तो मुझे लग रहा है कि वो डिग्री ने उसमें बहुत हेल्प किया ये माइंडसेट डेवलप करने में कि एक कैरेक्टर बनाया है कि भाई नहीं ये तो नहीं हो सकता, करना तो है ही कम वॉट में। तो आई थिंक दैट वे सीए ग्रेटली शेप्स अ पर्सन्स कैरेक्टर। आप प्रैक्टिस करो ना करो, उसको यूज करो ना करो, बट इट स्टेज विद यू, इट स्टेज विद यू फॉरएवर। दूसरा एक सबसे बड़ा एक लाइफ की एक सीख है कि एक फैमिली के अंदर में, जैसे गौरव भाई ने बताया, when a child fails, I have seen it practically, when a child fails, the mother says, do you know what you have lost? आपने 6 महीने खो दिए, यदि आप इस टर्म में पास हो जाते तो आपको मिनिमम इतनी सैलरी मिलती है, तो 6 महीने का कॉस्ट आप देख लीजिए, दिस इज द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता है। ये जो स्ट्रगल है ना, दिस मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्गर। वो हमेशा ये सोचता है कि नहीं, इफ देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस, आई हैव टू सी दैट नेक्स्ट टर्म में मैं पास हो जाऊँ। सो दैट एक्चुअली goads and pushes the student to do better next time. Right. I mean, if I may add, this film, if I have to put it in a nutshell, this film humanizes CA. It's just a financial term कि 4% पास होते हैं, 5% होते हैं। एक पता होता है कि एक फाइनेंशियल लॉबी है, CA है, इतने % पास होते हैं। बट जब ये पिक्चर आप देखोगे ना, इट ह्यूमनाइजेस द होल थिंग। सो इससे बेटर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो लाइन्स। गोपाल से मैंने एक ना ट्रेलर में देखा कि वो 15 अटेम्प्ट, 16 अटेम्प्ट, 8 साल ट्रेलर के अंदर एक आया है। तो क्या फेलियर को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए, या फेलियर की वजह से हर किसी को डर के जो है बैठ जाना चाहिए? वो मैंने देखा है जब सीए स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वो ना बात करना बंद कर देते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, इवन अपनी फैमिली से बात करना बंद कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो इस चीज़ को आपने एड्रेस किया है क्या इस मूवी के अंदर? बिल्कुल किया है, और बहुत खूबसूरती से किया है कि अगर आपका एक सपना है तो वो सपना पूरा करने के लिए आप आधे में नहीं छोड़ सकते, और वो कितनी लगन, कितनी मेहनत चाहिए उसके लिए, वो बात ये फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है। और मुझे लगता है यही जो है, ये बहुत इनक्रेडिबल बात है जो भी लोग सीए करते हैं। जैसे मैं एक मीम भी देख रहा था, इट्स अ फनी मीम, बट वो है कितनी सही बात है कि एक कोई विंडो सीट पे बैठा है और एयर हॉस्टेस आके उससे कहती है कि आप यहाँ से उठ जाइए, आप इमरजेंसी पे नहीं बैठ सकते। बोलता है क्यों? वो बोलती है आप सीए हैं, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में खोलना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए ये कोर्स करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और जो लोग उससे पार पाते हैं वो इनक्रेडिबल लोग हैं, और हम लोग उनको उस तरह से अभी तक हमने देखा नहीं है, एज अ हीरो हमने कभी देखा नहीं। ये पहली फिल्म है जो उस स्ट्रगल को, उन कैरेक्टर्स को एज अ हीरो पोर्ट्रे करती है। राइट। राजेंद्र सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने कब सीए पास किया था? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। मैं 1995 में पास किया, और इस साल को मैं पैदा हुआ। ये कोई बताने जैसी बात नहीं थी, वो काफ़ी यंग दिख रहे हैं। और ये ताज्जुब होगा कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट। I have done my BSc in chemistry from St. Xavier's College, Kolkata. But due to the family circumstances, my brother was already in it. तो मैंने भाई साहब ने कहा कि why don't you do chartered accountancy? और मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि मैंने क्लास 9-10 में अकाउंट्स एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, जहाँ पर मेरे को बोर्ड एग्जाम के अंदर में 100 में से 98 आए थे, 98 नंबर आए थे। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि डेबिट और क्रेडिट का तो फंडा क्लियर है, थ्री लॉज ऑफ जो अकाउंट्स है वो मेरा क्लियर है। तो उस बेसिस पे मैंने ये सीए चालू किया, एंड आई सक्सीडेड इन इट, एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन फॉर व्हाट आई वाज मेड। तेजस, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब आप एज अ पार्ट ऑफ टेली टीम फर्स्ट टाइम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले थे, व्हाट वाज योर थॉट? आपको क्या समझ आया था उनसे मिलके, क्या लगा था आपको? ओह माय गॉड, मैं 21 साल का था। There was some issues, some notice or something if I remember correctly, 2010 या 11 में था।
एंड मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बिजनेस का कुछ पता नहीं है, टैक्सेशन का कुछ पता नहीं है, एंड माई फूफा जी इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग. तो मुझे वो डर लेके पहुंचना पड़ा. तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, फूफा जी प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट. Wow, it is a deadly combination. So I reached and I don't think I stopped sweating the entire meeting. इतना पसीना आ रहा था. Very very nerve-wracking experience. But for the first time, I felt that I had a relationship with someone who I did not know. Just simply because I came from Tally. That's it. And it was our auditor, our chartered accountant, not a customer, not someone else. You know, who we were there to serve. We were seeking help. But from then on, I think the realization is the love that we share. I think that's been the journey, I think, in the last 15 years. अब आप जैसे देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा. हर काम आज की डेट में एआई से करवा लो, एआई से करवा लो, एआई को इंटीग्रेट कर लो. एआई को आप कैसे देखते हैं सीए प्रोफेशन के लिए? Oh yeah, खासकर it's young a chartered great accountants question. Even I want to know this. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहीं तक यूज करना चाहिए जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इंटेलिजेंस खत्म ना हो जाए. चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी इंटेलेक्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी गेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर हम ही बनाते हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहीं यूज करना चाहिए जहां पर आपको फैसिलिटेट करे टू कट डाउन द टाइम, जहां पर वो आपको फैसिलिटेट करे टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, जहां पर वो फैसिलिटेट करे कि क्या दूसरे एरियाज या एंगल्स हो सकते हैं एक सोचने का. जैसे आप कोई अपील ड्राफ्ट कर रहे हो या कोई आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्रिपेयर द नोट विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स. या एक ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हो, जो नया शेड्यूल 3 आया है उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हो, इट कैन डू इट इन 10 मिनट्स. मैं तो बिल्कुल अब ऑडिट की क्लास में पहुंच गया हूँ, इतने सारे टेक्निकल टर्म आ गए. अभी इशू ऐसा है कि अभी स्टूडेंट्स दे आर बीइंग आस्क्ड टू यूज एआई फॉर ड्राफ्टिंग एन ऑडिट रिपोर्ट. लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने पर आप ये तो देखो कि उसके अंदर में जो मटेरियल कंटेंट जो होना चाहिए वो कंटेंट है कि नहीं. क्योंकि हर साल कंटेंट बदलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू 100%. वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस या सीए की इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर टैली. सो इट्स हल्के से ब्रेक. और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि एआई इंटीग्रेट हो जाए टैली के साथ में भी, where they can give you inside information या information which is data driven, which is important for reporting. तेजस, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास ही बट है. मैं ये कह रहा हूँ, मेरा इसमें एक छोटा वो ये है कि वो इमोशनल वाला कैसे करेगा एआई, जिसमें आप सीए के पास जाके कहते हो सर कुछ हो सकता है, सर देख लो कुछ अगर हो. हाँ, I was about to say that CA के अंदर I think you have to use your brain a lot because उसे टेक्निकली हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज्यादा यूज करनी होती है. मतलब जब आपको there is a thing called street smartness. I don't think AI can bring that in. You know, when you have to prepare your accounts and everything, there are certain things that I think मुझे लग रहा है जहाँ तक AI आपको black and white चीजें देगा, but with CA they can use their head and they can maneuver things in a nicest way. I'm putting it, but you can't replace a brain. Right. Presence of mind and street smartness. I think. एंड इमोशनल कनेक्ट. Emotional connect. एंड कम्युनिकेशन विद डिपार्टमेंट. Wrong person. हाँ जी तेजस, आप काफी डीप चले गए. I'll just add on to what sir is saying. मेरे हिसाब से देखो AI बहुत इवॉल्व हो रहा है. 2 साल में कहाँ तक पहुँचे हैं. आज जब मैं यूज़ करता हूँ तो इट इज़ ईजी, टेक्स अप मच लेस टाइम, बहुत सारा काम मेरे लिए कर सकता है. डेंजर ये है जब मैं AI यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ही सब्जेक्ट पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि वो सही बात बोल रहा है, कि सही एडवाइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है. और अगर आप यूज़ करते रहोगे तो what ends up happening is the AI keeps learning on your habits, your behavior, your set of data.
तो ये धीरे धीरे अगर आप अपना ब्रेन, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना बंद, मैंने इफ़ यू स्टॉप यूजिंग, the danger is actually you will be in a place of almost no return. And the difficulty with the CA profession is it is like a lawyer, you cannot go wrong. It is very precise. तो वो एक पार्ट है. दूसरा ये है कि काम तो बदलने वाला है, there is no debate. जैसे you took some examples that work is becoming easier, 5 मिनट में ये ड्राफ्ट बना सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई थिंक द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द CA विल चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स इटसेल्फ. उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा वैल्यू एडेड काम करने का. ड्रजरी वर्क विल कीप मूविंग इनटू मोर ऑटोमेटेड सिस्टम्स. बट आई थिंक द वैल्यू ऑफ द प्रोफेशन, विच इज़ वॉट वी रियली वैल्यू देम फॉर, आई डोंट थिंक दैट विल गो एनीवेयर. और दूसरा, मैं तीसरा पॉइंट बोल दूंगा कि लैंडस्केप भी चेंज होते जा रहा है. हर साल अपना एक बजट बिल निकलता है, नोटिस तो हर दिन कुछ ना कुछ तो निकलते ही रहता है. तो हाउ डू यू कीप पेस, हाउ डू यू गेट द राइट कॉन्फिडेंस एंड देन द ट्रस्ट बिटवीन द ह्यूमन, जो इमोशन का बात हो रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स व्हेन यू आर गेटिंग. सो आई थिंक बदलेगा, लेकिन वी हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ हाउ वी कंज्यूम इट. Absolutely. अब जैसे तेजस, जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, दे आर AI नेटिव. जैसे अगर मैं अपनी डॉटर की बात करूँ तो 6th क्लास में एंड शी नोज हाउ टू यूज़ AI, राइट. ऐसे ही अब जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, दे नो हाउ टू यूज़ AI. बहुत अच्छे से उनको पता है, क्योंकि उनके ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है, जैसे अभी सर ने बताया. हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अकाउंटिंग, एंड टेली इसमें कैसे जो है वो काम कर रहा है, कि वो कैसे AI को अडाप्ट कर रहे हैं और कैसे उसको फिर अकाउंटिंग तक ले जाएंगे. हाई लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जेन्यूनली बहुत चेंज आ जाएगा. इट इज़, फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो अगर मैं डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ले लेता हूँ, हाउ कैन द डॉक्यूमेंट बी रेड बाय द सिस्टम. इट्स अ डेटा एंट्री पर से नीड नॉट बी समथिंग दैट ह्यूमन्स आर डूइंग. इट कैन बी मच मच ईजियर. राइट. वहाँ से लेके अगर आप इंसाइट्स, ट्रेंड्स तक जाओगे तो कैन माई सिस्टम फाइंड पैटर्न्स ऑफ issues, exceptions that I need to manage. I think there is a whole host of things in the middle that AI will fundamentally bring as value addition. लेकिन concerns भी है. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट का आप कंसर्न ले लीजिए, प्रिवेसी का कंसर्न. कॉस्ट तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कम तो होते ही जाएगा, एंड एवरी 6 months यू सी अ बिग चेंज. बट आप प्रिवेसी का कंसर्न ले लीजिए. मेरे कंपनी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, how does that data remain in my system, not go to him, not go to, and if India has to get power of AI, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पे काम we have to work on these and we have to get them out. But frankly speaking, profession change होने वाला है. The only advice I would give to the generation is कि अब 10-15 साल पहले अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हर चीज़ की आंसर के लिए हम लोग गूगल पे जाते हैं, right? And even so much so that when we go to the doctor says please don't Google. करेक्ट. ये अगर मैंने तो एक डॉक्टर का बोर्ड देखा था जिसमें लिखा था कि फीस अगर आप गूगल करके आए तो 1000 रुपये, विदाउट गूगल 500 रुपये. So I think this is the one part that I am a little worried about, that will it make us and the next generations lazy from a intellectual perspective. वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. बट मुझे लगता है वो जो ह्यूमन वो है ना, जैसे हमारी फिल्म में भी मुझे लगता है कि वैसे ये कहानी स्टूडेंट्स और टीचर की है, बट उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो नुआंसेस हैं, जो आपने महसूस किए हैं, जो सीए पढ़ते हुए या सीए स्टूडेंट का जो लाइफ जीते हुए जो आपने, वो मुझे नहीं लगता उसके लिए एआई. वो तो इमोशन तो आई बिलीव नहीं कभी हो पाएगा. सो आर्ट इंडस्ट्री इज सेफ दैट वे, ऐसा लगता है क्योंकि एआई से वही कहानियां कही जाएंगी जो पहले डेटाबेस पे कही है किसी ने. खासकर राइटर्स आर सेफ. एक्टर्स के तो आजकल वो AI अब तो आने लगा. हाँ, आने लगा. ChatGPT, what are you talking about? बट फिर भी वो इमोशन ChatGPT कभी नहीं लेके आ पाएगा. आप कितना भी लिखवाओ उससे, वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है ChatGPT ने लिखा है. लेकिन एआई और टैली की इंटीग्रेशन की बात करें, आई एज अ स्टूडेंट व्हेन आई एम गिवन अ बैलेंस शीट बाय माय प्रिंसिपल टू स्टडी,
और व्हेन आई एम मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क है। तो आज आप शेड्यूल 3 में देखेंगे कि आपका पिछले साल का भी फिगर रहता है, इस साल का भी फिगर रहता है, बट दे आर इन अ कंसाइज मैनर कि बहुत सारे हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस क्लब हो जाते हैं। तो हमको हर एक हेड के एक्सपेंसेस अलग से दिखते नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल आप ट्रायल बैलेंस लेके बैठो। लेकिन मेरा ये एआई और टैली का सबसे बड़ा इंटीग्रेशन ये रहेगा कि दे हैव, बिकॉज मोस्टली जो टैली यूज़ करते हैं उनका प्रीवियस ईयर डेटा भी उसी में रहता है। राइट, अनटिल एंड अनलेस देयर ईयर एंड्स डेटा इज फाइनलाइज्ड, फिर आप स्प्लिट कर सकते हो। टिल दैट एक्सटेंट यदि आप एक स्पेशल रिपोर्ट जनरेट कर सको वेयर यू कैन गिव एन इंसाइट टू एन ऑडिटर कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस विच हैज हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस और दिस ईयर एक्सपेंसेस, और what expenses has not been taken into account, जो जीरो दिख रहा है जो लास्ट ईयर बहुत था, बहुत जगह होता है where we miss out, वो जो गाइड करना है ना, that tally can do, and that will be a great help to each and every practicing chartered accountant to understand कि whether there is any misreporting of expenses or where there has been any under reporting of expenses. राइट। तेजस वो फीचर बहुत एडिट, जरूरी है। अभी टीम वहाँ पे जाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि फीचर हिंट मिल गया आपको। ओके, गोपाल सर आपसे सवाल है एक बड़ा जबरदस्त। हाँ। आप अब कुछ पढ़ा के दिखाइए जो आपने जैसे टीचर का रोल किया है, कोई जो सब्जेक्ट का पार्ट होगा जो आप बता सकते होंगे, मैं भी देखूंगा क्या क्या सिखाया आपने। मैं अभी ना आने से पहले, क्योंकि आप शूटिंग के हुए काफ़ी दिन हो गए, तो आने से भी पहले मैं आदित्य को पूछा था वो क्या था आईपीसीसी और सीपीटी, तो मैंने कहा थोड़ा तो ऐसा लगे कि हाँ इसको पता है। सर फिर अगर हम फेल होते हैं तो फेमस। नहीं, देख लो स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखो विद अ लॉट ऑफ लव। एक कॉन्सेप्ट तो बनता है, एक कॉन्सेप्ट तो बनता है छोटा सा। एक कॉन्सेप्ट तो यही है सीपीटी वाला। अच्छा, अब आपने क्या सीखा इस मूवी में अपने सर टीचर से? सीपीटी वाला आईपीसीसी जो होता है ना वो सीखा। ये ठीक है। कुछ अकाउंट्स का बेसिक कुछ नॉलेज मिली सीए के बारे में? मुझे इतना पता है कि क्रेडिट इज अ गुड वर्ड। सर ये हमारे टीचर है एंड वी आर प्राउड। नहीं, लेकिन सर आप ये चीज भूल गए, डेबिट कैन बिल्ड योर वेल्थ। ओ अच्छा, ये नहीं पता सर। एक अब तो आपकी सिखाइएगा, बातें अब सुनते हुए मुझे लग रहा Debit can है build नेक्स्ट your टाइम wealth. आपके पास आना पड़ेगा, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर। वो वाला मीम है ना कि सुनने में तो अच्छा लगा बट समझ कुछ इन्होंने जो बोला ना सीए इतना आसान नहीं है। हाँ, इन्होंने ही मेड इट लुक सो सिंपल। हाँ, मैंने सीए किया था, साइंस का स्टूडेंट था। हाँ, आज लाइक यहाँ कॉमर्स वाले स्कॉलर नहीं कर पा रहे, आप साइंस वाले बन के सीए करके बैठे हैं। इट्स नॉट दैट इजी। इफ पीपल आर लुकिंग एट इट, डोंट टेक इट के सीए इतनी आसानी से, फिल्मों में भी नहीं होता। रियल लाइफ तो बहुत दूर की बात है। राइट। मैं वैसे मैं बता दूं कि मैंने भी आधा अपना 11th क्लास साइंस से किया है। हाँ। उसके बाद उसे ड्रॉप ना करके मैं सच बताऊं तो फेल होके फिर मैं कॉमर्स में आया था, एंड देन आई स्टार्टेड माय कॉमर्स जर्नी। और उसके बाद जाके सीए 2011 में मैंने क्वालिफाई किया था। वाह, आपसे तो काफ़ी जूनियर हूँ मैं, बट ठीक है। पर आप में थोड़ा फेलियर है तो अच्छा लगता है। ये सब लोग ये क्यों कह रहे हैं मैं आपसे जूनियर हूँ, मैं पैदा हुआ? अरे सब अपने आप को सेफगार्ड करते हुए चल रहे हैं, सब अपने आप को सेफगार्ड करते हुए चल रहे हैं। एनीवेज, हाँ। सीए लाइफ के बारे में ऐसा आपको क्या जानने को मिला, खासकर आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जो आपको बहुत इम्पैक्ट कर गया? ठीक है, हार्ड वर्किंग है, स्ट्रगल है, और ऐसी क्या चीज़ आपको लगी जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया आपके ऊपर? दोनों से मेरा सवाल है। सर एक चीज समझ में आई कि पढ़ाई करते टाइम मैगी खाना बहुत अच्छा है। सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न, बट आई मीन इट्स जस्ट इम्पैक्ट में तो ऐसा है कि जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, जब किताबें रखी थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। व्हेन यू ओपन इट, यू लाइक you pretending to read because you can't understand anything. So I think it's एक रिस्पेक्ट आया सीए के स्टूडेंट्स के लिए डिस्पाइट ऑफ देयर रिजल्ट पासिंग और फेलिंग, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि द वे द वर्ड सीए वाज थ्रोन अराउंड कि भाई दे आर देयर टू मैनेज योर अकाउंट्स, बट आई थिंक देयर मच मोर देन दैट. सो एक जब आपको एक इंटरनल प्रोसेस के बारे में पता चलता है, आई नो ऑल द अदर आईपीसीसी एंड ऑल द आई मीन UPSC and everything is hard, but CA is particularly not explored, which means that we were not aware of it. बाकी सारी चीज़ों को
ग्लैमराइज किया गया है, पर जो चीज है जिसको इतना टफ है तो उसको कभी उस पर कभी लाइट डाली नहीं गई है। और हमने फिर देखा बिकॉज वी हैव 3 स्टूडेंट्स इन द फिल्म, तो आपको 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक ही बंदे की जर्नी है जो अलग अलग, यहाँ पे 3 अलग अलग क्लास के बंदे हैं, 3 अलग अलग लेवल पे है, एक फाउंडेशन में, एक इंटर में, एक फाइनल्स में है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री अलग है। तो आपको ये पता चलेगा कि it's you gotta respect them more। और एक ब्यूटीफुल लाइन है फिल्म के अंदर, मे बी आदि वोंट लाइक इट बट आई स्टिल आई एम गोना से दैट एक कॉमन मैन से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, दे विल वांट यू बाय देयर साइड होल्डिंग देयर हैंड। I say that line in the film, and when I read it I was like, this is not a cinema, this is an actual line, this is how it happens। So आपका वो रिस्पेक्ट जो होता है ना सीए के लिए, या फिर मेरा जो सीए के स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्ट आ गया, फॉरगेट अबाउट पीपल हु हैव डन सी, Correct। स्टूडेंट्स के लिए यार तुम्हारे अंदर हेड्स ऑफ है दैट यू आर कमिटिंग टू समथिंग दैट इज नॉट टेंजिबल, कि 5 साल में होगा ही होगा। सम यू कांट हैव अ डेडलाइन। एक्टिंग में क्या होता है यार, मैं आता हूं, मैं मुंबई आऊंगा, 2 साल ट्राई करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं तो चला जाऊंगा। सीए में पीपल कांट बी हाफ हार्टेड। यू वॉक इन विदाउट नोइंग व्हेन एंड इफ यू विल क्रॉस द टनल। कई बार 10-12 साल भी लगते हैं, कई बार आप नहीं भी करते हैं। Right। और आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है सीए। कुछ लोग होते हैं जो शायद लकी सर जैसे जो स्मूथली निकल जाते हैं, पर ये 0.1% होंगे, बाकी लोग तो इंसान होते हैं। तो वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो मतलब इट्स जस्ट ब्लो माय माइंड कि यार रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सी स्टूडेंट्स हियर। एंड आई एम ग्लैड दैट व्हेन वी वॉच द फिल्म, और जब सीए के स्टूडेंट्स देखेंगे, नॉर्मल भी देखेंगे, देन व्हेन वी विल गेट द मैसेजेस फ्रॉम सीए स्टूडेंट्स, उसका एक हाई अलग होगा। बिल्कुल, Yeah। डेफिनेटली। एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है सीए स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी है, वो है आइसोलेशन। जैसे काफ़ी सीए स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, वो अपना घर में ही पड़े हुए हैं, सारा काम वहीं पे ऑनलाइन क्लासेस ले लिए हैं और किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। आई थिंक वो भी मूवी में ज़रूर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मूवी बनाने का एक बहुत ही हिडन पर्सनल मेरा एजेंडा यही है कि ये फिल्म हर उस सीए स्टूडेंट की आवाज़ बने जिसपे कभी ना कभी कोई ना कोई हंसा है इस नाम पर, कह रहे तू तो सीए कर रहा है, तू क्या स्टेज पे जाएगा, तू तो सीए कर रहा है, तू क्या गाना गाएगा। अरे क्यों, बिल्कुल गा सकता है यार, फिल्म बना सकता है वो। तो ये हर उस इंसान के लिए है जिसको स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि भाई ये देखना वो सीए कर रहा है। अरे उसका एक लाइफ है, उसका आर्ट है, उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा तो नहीं परस्यू कर पाया। बट आई वांट दैट स्टूडेंट टू फील एंड रिलेट टू द कैरेक्टर्स दैट आर कमिंग ऑन स्टेज, ऑन स्क्रीन, कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है। एंड वी हैव शेखर कपूर जी है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ ब्रिलियंट, ही इज अ टॉपर, एंड यस ही इज इन द फिल्म इंडस्ट्री एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। तो अगर कोई नहीं करता है दैट इज फाइन। ये फिल्म बनाने का वो आइडिया नहीं है कि सब लोग सीए को छोड़ के अलग लाइन बनाने लगे। वी आर नॉट प्रोजेक्टिंग दैट, पर वी आर प्रोजेक्टिंग इट। डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी जस्ट बिकॉज ही इज अ सीए। तो मान ली अभी मैं बोलूंगा कि एक सीए डांसर है, तो many of us in the room will not be convinced by this idea कि वो सीए तो अच्छा डांस तो नहीं करेगा ना, वो तो क्योंकि उसका आधा जीवन तो पढ़ाई में चला गया। तो आई वांट टू चेंज दैट, आई वांट टू अटेम्प्ट टू चेंज दैट। अभी होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बट आई थिंक वी कैन ट्राई एंड चेंज दैट। सर जो आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द सीएज आप अपने घर छोड़ के एक बड़े सेंटर में जाते हो, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, मुंबई। सो एज इट इज एन आइसोलेशन बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड प्रीटी मच आफ्टर 12th होता है तो पहली बार आप घर छोड़ के जा रहे हो। सो एक वो अलग जर्नी आपकी शुरू होती है। सीए का प्रेशर होता है, उसके साथ साथ कंपेटिटिवनेस भी आपकी होती है बिकॉज योर रूममेट्स आर गोना बी सीएज एंड एवरीथिंग। और आपके घर के जो हालात होते हैं आप उसे भी मैनेज करते हो, ये सब आप पहली बार कर रहे हो एट द एज ऑफ 18-19। राइट, अचानक से बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मैं ऐड करता हूँ कि भाई कितनी छोटी चीज है इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ। हम अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद से हूँ, तो वहाँ दाहोद, ध्रांगध्रा, वहाँ से लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में इतना इंग्लिश ही पहली बार देखा है। तो वो कैसे डील कर रहा है उसके साथ, उसने शायद ऑपोजिट जेंडर से बात पहली बार की है, और ये सब से डील करते करते उसको पढ़ना भी है, और वो भी इतना डिफिकल्ट पढ़ना है। सीए बनने के लिए जाता है बच्चा, निकलता है मर्द। ये चीज होती है। एंड दे ऑल नीड अ कंफर्ट, अपने सिर पे किसी बड़े का हाथ चाहिए। दैट्स व्हेन योर टीचर कम्स इन। क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स है, जो स्टूडेंट्स है, वहाँ तो और इशू ये होता है कि मैं और शायद मेरा रूममेट साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर ये पास हो गया मैं फेल हुआ तो और दर्द होगा, यू नो।
बट यू नीड दैट कंफर्ट एट दैट टाइम, एंड वो कंफर्ट खाली टीचर दे पाता है, बिकॉज उनको पता होता है कि एक स्टूडेंट कौन सी चीज़ से गुजर रहा है, और आपको वो एक मोमेंट 2-5 मिनट के लिए वो कंफर्ट चाहिए होता है. देन अगेन यू जंप बैक एंड यू अगेन स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग, सेम प्रोसेस. मेरे लिए तो ये यही था कि जब मैं 12th के बाद सीए करने लगा तब मुझे पहली बार रजिस्टर हुआ कि हाँ टीचर मेरा दोस्त भी हो सकता है. मुझे हमेशा उससे डरने का जरूरत नहीं है कि भाई मैं हाथ खड़े करूँ सर वॉशरूम, नहीं, ही कैन बी अ फ्रेंड. तो दैट वाज माय आई ओपनिंग मोमेंट प्रोफेशनल स्टडीज में. मैं बोला वाह यार, वो टीचर आके मेरे साथ बेंच पे ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे को बोल रहे चल चाय पी के आते हैं. सो दैट वाज दिस, बिकॉज आई थिंक वो रिक्वायरमेंट है. 15 घंटे आप जिस टीचर के साथ बिताते हो, वो अगर आपके साथ नहीं ये बाउंड्री तोड़ेगा, जो हमने फिल्म में तोड़ने का बहुत कोशिश किया है, तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. वो साइकोलॉजिकली नहीं करेक्ट. एक्चुअली 4 दोस्तों की कहानी है, 3 स्टूडेंट और एक टीचर. तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फ्रेंडशिप ऑल्सो. हाँ, यूनिक फ्रेंडशिप. हाँ. तेजस, आपने जब मूवी की स्क्रीनिंग देखी, क्या थॉट्स आ रहे थे माइंड में और कैसा क्या फील थी ओवरऑल? तो पहले तो आई थॉट आई वाज गोइंग टू बी द ओनली वन, बट द एंटायर सीए crew of Tally was watching. I honestly didn't expect the film to be as emotional as it was. Aditya though was watching all of us at emotional points. Next, after we watched the movie, after we finished the movie, he was like, आप लोग यहाँ पे क्यों हंसे? आप लोग यहाँ पे इतना emotional क्यों हुए? But I was really surprised about the emotion. I think honestly, congrats guys, you have done a phenomenal job. I was telling Aditya also कि इतना CA के बारे में कोई ऐसे, and I think we've labored on it for a long time. No one thinks about them like that, and I think he's done a great job in bringing out that feeling. It's a movie worth watching. And we had popcorn also while watching it. So that proves that AI hasn't taken over. ऑल्सो मैं इस बात पे ये कहना चाह रहा हूँ कि तेजस सर इज बीइंग वेरी हम्बल हियर. मैं अहमदाबाद से हूँ, ठीक है, बेंगलोर में इनकी कंपनी है. ऑल इट टुक वाज वन कोल्ड मैसेज कि सर मेरा नाम ये है, मेरी कहानी ये है, हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, आप देखना चाहोगे? एंड ही सेड यस. तो ये मुझे लग रहा है ये सीए के टैग और इसकी जो दुनिया और टेली के जो वैल्यूज़ है वो जो प्रेजेंट करता है, ये ब्रांडिंग कंटेंट बिल्कुल नहीं है. आई जेन्युइनली सेड दिस दैट डे आल्सो. जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि whoever touches Tally should make them happy, and I think they carry it with their heart fully. तो एक क्यों उनको मुझे रिप्लाई करने का कोई ज़रूरत था? और वो रिप्लाई तो क्या, उसके बाद मेल, ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन, ही सेट अप द स्क्रीनिंग, ही मैनेज पॉपकॉर्न एंड वेफर्स एंड पूरा कोक. मैं बोला अरे माहौल बना है, माहौल तो मैं बोला अरे यार ये तो माहौल बना के बैठे हैं पूरा. तेजस सर सबके कोल्ड मैसेजेस को रिप्लाई नहीं देते. Because it was CA. क्या आपके साथ एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मैं ट्राई करने वाला हूँ अलग आईडी बस से. भेजा करो मैसेज. नहीं, आपको आई मीन इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू शेयर कि लास्ट ईयर टैली तेजस सर की कंपनी ने मेरे को इनवाइट किया फॉर फेलिसिटेशन इन लास्ट जुलाई ऑन अ CA डे टू फेलिसिटेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस. और उस फेलिसिटेशन सेरेमनी के अंदर में आई शेयर्ड दिस कि वी 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अहमदाबाद हैव डेयर्ड टू प्रोड्यूस अ मूवी कॉल्ड वेल डन CA साहब, विच विल बी ऑन द फ्लोर्स नेक्स्ट ईयर. और ये चीज़ इतनी इंस्पिरेशन थी बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि टैली और CA सिनोनिमस है. बिकॉज आउट ऑफ 100 ऑफिसर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 99 you will find टैली in their set top boxes, computers. So sir, there was no connection between your visit and you replying. So you had no idea. No, that was the starting point. That was the starting point. I was had so no idea it is so he had heartening that. कि That's what I'm मैंने जो saying. वो छोटी सी Wow. एक इंफॉर्मेशन शेयर की एंड देन आई मेट भरत भाई, देन आई मेट हिम, और फिर उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कर रहे हैं. एंड देन द टैली पीपल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द स्टाफ, दे सेड सर ये जब पूरी हो जाए ना तब हमें इसका इंफॉर्मेशन देना. प्लस यहाँ बैंगलोर के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन देना. सो आई वॉज सो हैप्पी कि आई कैन सी द फाइनलिटी ऑफ दिस टुडे वेयर we have been absolutely wonderfully supported by Tally, and I thanks to Tejas ji for extending his hand of help for this movie. Great. Small thing that we are. Sir, imagine we have cracked financial people, telling people. तो normal audience तो कितना relate कर पाएगी? Also, I think
अगर ये रूम में से मान लेते कि सीए साहब वाली फिल्म है और अगर टैली नहीं होता तो कौन होता? मतलब वो वही इट सम्स अप यार. You cannot think without it. Yeah, it was a match made in That is the exactly. करना ही था. वही मैंने उसको कहा कि मैंने कोशिश की है टैली को ऑन बोर्ड लाने की, एंड आई होप कि टैली और सीए जो सिनोनिमस है, वी कंटिन्यू द पार्टनरशिप टुगेदर फॉर द वर्ल्ड टू सी कि हाउ टू पार्टनरशिप्स वर्क टुगेदर. बिल्कुल बिल्कुल. गोपाल सर, एक क्वेश्चन आपसे. किसी सीए की लाइफ को आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया था ये रोल प्ले करने के लिए? कुछ बच्चों के बीच में जाके बैठे हो, हॉस्टल में रहे हो, या किसी सीए टीचर के साथ बैठे हो? नहीं, वो तो नहीं किया, उतना टाइम नहीं था, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो मेरा सीए है. और मैंने पूछा था कि यार उन्होंने फीस ली कि नहीं ली इस बात की? नहीं ली. ही इज़ अ गुड फ्रेंड. आदित्य देसाई है फ्रॉम बॉम्बे, सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो. मतलब वो बहुत, मैं वो जो कह रहा था ना, इमोशनल कनेक्ट वाला है. एंड मैंने उससे बहुत सवाल पूछे तो उसने बताया कि भाई ये है, ऐसा होता है, इतना टाइम लगता है, इतना पढ़ना पड़ता है. फिर आदित्य तो था ही, व्हेन मतलब राइटर खुद ही जब सी है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है. तो वो हाँ, और ये करते करते बहुत पता चला कि यार ये बहुत मुश्किल काम है. मतलब तो आप रिटर्न जब फाइल कराएंगे तो फीस थोड़ी एक्स्ट्रा देंगे या नहीं देंगे? अभी तो मैंने नाम ले लिया ना आदित्य देसाई का, अभी तो कम होनी चाहिए. दो बार ले लिया अभी तो हाँ 2 बार हो गया, अभी तो कम होनी चाहिए ना. ब्रांड किधर है उनका ऑफिस किधर है? मेरा तो फ्रेटर्निटी ब्रदर है, मैं तो चाहूंगा फीस बढ़े उसकी, है ना. हमारा तो फ्रेटर्निटी ब्रदर है. तो चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं. मैं सबसे चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछूं कि 1 वर्ड फॉर योर मूवी, तो सब एक बार अगर बोलना चाहें तो आदित्य से स्टार्ट करते हैं. यार 1 वर्ड तो कैसे, मतलब 1 वर्ड बोलना है तो आई वुड से सपना. वाह. यार आई ओपनिंग. आयु नहीं, 2 हो गए बट कोई बात नहीं, चलेगा. हाँ जी. आंखें भी 2 है ना. मेहनत, बहुत मेहनत. लव. लव. Importance of signature of a chartered accountant. ये तो बहुत सारे हो गए बट सिग्नेचर. यस, सिग्नेचर. ग्रेट. सिग्नेचर. Sir, but one thing I'd like to add is, because we don't have the whole team here, but I'd like to give a shout out to special our director, who's the editor of the film, Mr. Sarvesh ji. Phenomenal director, phenomenal job. The whole execution, he took the film to another level. So wo, he's not sitting with us right now, but him, we have other actors like Jyoti, Sayan, amazing actors, Nishma, then we have couple of twins जो आपने ट्रेलर में देखे होंगे, then Rama. So there are so many people who made this thing possible, just because they are not sitting with us, but I'd just like to mention them, because without any of them the film wouldn't be possible. जस्ट टू कंटिन्यू व्हाट ही इज सेइंग इज, कितना छोटा चीज़ होता है एक डायरेक्टर और एडिटर दोनों सेम होने से. तो आई वाज लाइक, हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म थे तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं था कि हम 40-45 दिन का फिल्म शूट करें, फिर आराम से बैठ के पोस्ट में देखें कि चल ये नहीं चाहिए, फिर 25 दिन का फिल्म बनाए. हम लोग पहले दिन से ही 25 दिन का बजट लेके चले थे और 25 दिन का रोड मैप लेके चले थे. एंड आवर डायरेक्टर एडिटर हु इज सिटिंग हियर ओनली, उनको पहले दिन से पता था कि भाई मुझे ये शॉट इतना ही चाहिए, इतने सेकंड तक ही मैं यूज़ करने वाला हूँ. बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट आई थिंक इन द बिफोर द शूट द फिल्म वॉज मेड एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिम. हम लोग शूटिंग के पहले दिन से पहले ही हम लोग रेडी थे कि भाई हम लोग इतना ही करने वाले. तो बाकी की टीम शायद हम शूट में ये समझ रही थी कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से उसका शर्ट खराब आ रहा है, वो क्यों ओके हो रहा है टेक. तो सर मेरे को बाजू में बोलने देते थे, मैं इसका 2 सेकंड यूज करने वाला हूँ, रहने दे. तो इट वाज हिज विजन दैट वाज दिस प्रिसाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वी हैव डन इट. सो सर हाँ, मतलब सर्वेश सर का बहुत बड़ा वो है, नहीं तो ये फिल्म मेरे ख्याल से इससे दुगने पैसे में बनती. ट्रू. बिकॉज वो क्लैरिटी जो है ना, वो डायरेक्टर और एडिटर की वो कंबाइंड हो गई. नहीं तो मैंने बहुत सारे जो न्यू डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्लैरिटी नहीं होती, तो वो मतलब 25 टेक्स लेते हैं, सेफ्टी 12 बार, अभी बिकॉज दे डोंट नो कि एडिटर क्या लगाएगा फिर. बट जब डायरेक्टर एडिटर एक ही है तो वो सर्वेश सर को एकदम क्लैरिटी थी कि और उसीलिए वो हो पाई इतने कम टाइम में और ऐसे लिमिटेड बजट में. नहीं तो वो बहुत डबल होता, मतलब फैल जाती. सेफ्टी खाली मेडिकल में होती है, ही प्रूव्ड इट. तो बट द थिंग इज दैट विद हिम, ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन सो फार, when CA we were shooting, there's a lot of things happened. Swine flu हो गया and picture 2-3 दिन के लिए बंद हो गई. But we still managed to finish the film in 25 days. And he was saying यार मुझे पता है कितना काटना है, तुम टेंशन मत लो, because
जब ये सब होता है ना, you get insecure. Not only me, everyone panics. At that time, he wasn't panicking. तो he held his nerve. And कभी-कभी हमको लगता है कि यार हमने भी इतनी पिक्चर की, पता है खाली बोल बचन हो सकता है कि like सब लोग तुम्हें calm down करने के लिए. But swear to God, when I watched the film for the first time, because मैं बोल रहा था मैं पिक्चर नहीं देखना, because I don't watch my films usually. तो मैंने बोला मैं पिक्चर नहीं देखना चाहता यार, you know, because I heard really great things about it. It was like नहीं तू देख. Then they kept a screening. When I watched the film, I was mind blown. I said, this film is way more special to me because it just surpassed all the expectations that I had with this film and what impact it had on me. Even though I am part of the film, I felt so many emotions. So I was like, जब लोग देखेंगे तो what they are gonna feel. So credit goes to writer and the director. It's something that they made it out of thin air, scratch, zero से शुरू किया और उसको execute किया, उसको edit किया and ऐसे present किया. And it's just these two people. And also because it was everybody in the film on the set was in love with the idea कि भाई CA लोग इतना करते हैं, उन पे फिल्म बननी चाहिए, उन ये कहानी हमें दिखानी चाहिए. There was no corrupt thought. I would like in any part of the cast or crew there was no single person who was corrupted that way कि आइडिया की कुछ भी कर लेते हैं. No, they were तो मैगी खिलाई थी. उनका ऑनबोर्डिंग लाइन ही ये था कि पैसे वैसे नीचे चाय बिस्किट दे देना. हमने बोला ओके यू आर कास्टेड. Exactly. जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई सेड यार आई एम डूइंग दिस फिल्म फॉर मी. I'm not like पैसे वैसे साइड में, मुझे ये पिक्चर अपने लिए करनी है because I told you इमोशनल कनेक्शन भाई का. फिर शूट पे गए तो वो एक्चुअली पता चला कि हाँ यार ये तो मैगी मिलेगी. फिर हमने सच में चाय बिस्किट ही दिया. तो बाय द वे दैट इज आल्सो टैक्सेबल. I think we're done here. मैगी मिले तो परकुसेट्स तो हो ही जाएंगे सर. सर आप हिंदी में बोलो ना. नहीं मैं तो आपकी मूवी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि सारे ऑडियंस कम कर पाए. मैसेज फॉर दी CA कम्युनिटी, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, वेदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ड्रॉप आउट्स भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली है, क्यों आए वो मूवी देखने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है, वन बाय वन प्लीज फिर क्लोज करें. कैसे शुरू करते हैं सर आपसे. I think pursue your passion. If you are passionate about the course, you will get through. It is all about passion and passion. और आज जैसे तुम लोग अगर CA कर रहे हो या फिर तुमने CA किया है या फिर तुम्हारा दोस्त या कोई आजू बाजू भी CA है, तो ये फिल्म उसके लिए देखो and be kind to them as well and understand what they go through. And एक बार खाली just for your knowledge as well, even if you are a science student, even if you have nothing to do with CA, just watch this film to see what a person goes through emotionally, mentally as well. There are fun and games as well, but there is the emotional side of that as well. उसके लिए एक बार आके देखो, not just for the entertainment, for your awareness as well. Watch the film for that. करेक्ट. और मुझे लगता है कि आपकी अपनी कहानी है ये. इफ़ नॉट द होल थिंग, कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ हिस्सा आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरी लाइफ का है. तो उसके लिए देखिए. और गौरव ऐसा कभी होता नहीं कि आपको CA से हर किसी को CA से कुछ ना कुछ लेना देना होता है. इफ़ यू आर डूइंग गुड इन और लाइफ. आपकी लाइफ में भी जैसे when you watch the film, you'll understand कि हर इंसान की लाइफ में भास्कर सर होते हैं, you know. So that character is somebody that you will see कि यार ये मेरी लाइफ के भास्कर सर है. So when you watch the film, you'll understand what I'm trying to say. Yeah. करेक्ट. I think from me, the emotion I felt, which I hope that others will feel, was thank you. I think it was you don't recognize what people go through, you don't recognize what people do for you as much, and I think for me it was that emotion. So for people who watch, I hope they feel the same thing. Beautiful. My line would be what I hardcore believe is the mantra of my life is कि जिंदगी मार्कशीट में कुछ मार्क्स सपनों के होते हैं. You should leave some part of your life to dreams and chase them and achieve them. Right. So yeah. ग्रेट. एंड मैं भी बोल ही देता हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे वीडियो जाने वाला है. सो गाइज अगर आप CA कम्युनिटी से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट, एंड आप एक्चुअली में स्ट्रगल्स देखना चाहते हैं, किस तरह के स्ट्रगल होते हैं, कैसे एक CA स्टूडेंट फील करता है जब वो फेल हो जाता है, टीचर का क्या रोल रहता है, ये सब जानने के लिए, देखने के लिए ज़रूर आएँ 27 जून 2025 इन अ थिएटर नियर यू. मैं थोड़ा दूर हो तो भी थोड़ा दूर हो तो भी चले जाना. And it's based on so many CA actual stories. हाँ, मतलब
ये तो डिफाइन नहीं है डेटा, क्योंकि इतना रिलेटेबल है तो आई एम श्योर कि मैंने जितने लोगों को Everyone बताया will be able to relate. हाँ, Yeah, और 100% sure. वो रिलेटेबल ही है, सो यार एंड अगर कोई स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही होगी तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। आप लोग जरूर आ सकते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, जगह You guys can cold message Aditya. Yeah, easily Instagram, Facebook, LinkedIn करो आप, इसने भी किया है, आप he'll respond. एग्जैक्टली। तो जैसे इन्होंने किया तेजस को कोल्ड मैसेज, जैसे आप भी इनको कोल्ड मैसेज कर सकते हैं, बढ़िया सा ईमेल भेज सकते हैं। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। वाह, वाह, वेल डन CSR। Well done, CSI. Well done, CSI.